साथियों नमस्कार। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में हर्ष उल्लास का माहौल है, होना भी चाहिए। लेकिन आज यह भी मंथन करने की ज़रूरत है कि 74 साल पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के रूप में गणतंत्र का बीज बोया था, आज वह कितना परिपक्व हो पाया है। अब आपको रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के मुख्य द्वार पर बीते 16 दिनों से दलित सत्याग्रह के नाम पर बूट पॉलिश कर रहे 4 साल से निलंबित इतिहास के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बलकार सिंह से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, आज गणतंत्र दिवस है। लोग संविधान की शपथ ले रहे हैं कि कानून करेंगे। आप एक प्रोफेसर होकर इस तरह से आप यहाँ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय गेट पे बैठे हुए हैं, पॉलिश कर रहे हैं, आखिर क्या मैसेज देना चाहते हो आज के दिन, क्योंकि लोकतंत्र गणतंत्र दिवस है आज, तो इसको क्या कैसे देख रहे हैं आप? सर, आज मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। हमारे इस देश में बहुत सी धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। कोई होली मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है। पर हमारा जो तबका है ना, जो दबा कुचला, उनके लिए तो 26 जनवरी 1950 जो दिन है, यही सबसे बड़ा त्यौहार है। क्योंकि और हमें आस्था देते हैं। इस गणतंत्र दिवस ने जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, इस दिन अंगीकृत किया गया था। जो हमें अधिकार दिए गए, उनके अधिकारों के आधार पर ही हम यहाँ पे प्रोफेसरों की पोस्ट पे पहुँचे हैं। अगर वो अधिकार नहीं दिए जाते तो शायद हम इसी लेवल पे बैठे होते। उन्होंने वहाँ उस तबके से उठाया हमें। तो ये एक बड़ा है। देख, कोई सपट्ठा हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं ना कहीं जो अधिकार दिए गए थे बाबा साहब के द्वारा, उनको बाबा साहब ने एक बात कही थी, आपने भी सुना होगा अमित जी, अगर संविधान अच्छा या बुरा हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग। संविधान तो मैंने अच्छा बना दिया, पर भविष्य में मुझे नहीं पता इस संविधान को किस तरीके से पेश किया जाएगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप जय ठीक कह रहे हैं कि आज आने का मकसद भी है कि आज गणतंत्र दिवस है, संविधान की अंगीकृत हुआ था। आपने अभी कहा दबो कुचलों के लिए कहीं ना कहीं एक त्योहार है, बड़ा उत्सव है। उत्सव है। तो आज क्या ऐसी परिस्थिति क्या बनेगी, आपको यहाँ बैठना पड़ गया, क्योंकि हालात तो दोबारा फिर वही दिख रहे हैं। आप पहले भी मैंने बताया था इस विषय में कि जो प्रशासन है ये थोड़ा अडिग हो चुका है इन चीज़ों में। मैं तो पिछले 16 दिन से बैठा हुआ हूँ और मेरी जायज़ मांगे सारी। मैंने पहले भी आपके मीडिया, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह बताया था सारी चीज़ें, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और आज का दिन तो विशेष है मेरे लिए, क्योंकि आज पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है। चाहे वो पार्टी हो, विपक्ष हो, हर चीज़, प्रशासन, हर कोई याद करता है। पर क्या बाबा साहब ने जो कह के गए थे कि दलितों का तुम साथ देना, इस संविधान के अनुसार उनको अधिकार देना, क्या उन पे कोई भी बात कर रहा है आजकल? वो तो सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, एक दिन मालार्पण करते हैं और इस संविधान दिवस को मना के निकल जाते हैं। पर जो प्री पार्टी दे के गए थे कि इन दबे कुचलों को आगे बढ़ाना है, उस पर तो कोई काम नहीं कर रहा है। मैं भी पिछले 16 दिन से बैठा हूँ, न कोई प्रशासन शुद्ध ले रहा है, न वाइस चांसलर, न रजिस्ट्रार। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय प्रशासन का भी कहने के आज के दिन खासकर दायित्व बनता था कि आपसे बात करें और कहीं ना कहीं जो मसलों को समाधान की ओर लेकर जाया जाए। अभी अड़चन क्या है और आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि वो आप तक 4 कदम चलकर आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि 4 कदम दूरी पर ही वीसी का ऑफिस है। तो शायद आया जा सकता था, बात की जा सकती, बातों से ही समाधान होता है लोकतंत्र में, गणतंत्र में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या मजबूरी है इन लोगों की? अब अमित जी, मैं एक बात मानता हूँ, उनके मन का मुझे क्या पता, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ। मुझे बुलाएं, बात करें, अगर भाई इस तरह से आपका सॉल्यूशन करेंगे तो मुझे पता चले। वो 16 दिन से मिल नहीं रहे हैं, न कोई उनका नुमाइंदा मिलता है। तो बाहर बैठे, अब गणतंत्र दिवस सभी टीचर आए हुए थे, झंडा भी फहराएगा। कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय को एक बात सोचनी थी, एक आपके परिवार का प्रोफेसर वहाँ बाहर जूते पॉलिश कर रहा है और आप गणतंत्र दिवस पे बड़ाइयाँ कर रहे हो। यूनिवर्सिटी को हम आगे ले जाएंगे, विश्वविद्यालय को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, विद्यार्थियों, टीचरों के लिए करेंगे। जब ये बाहर बैठा ही दिखाई नहीं दे रहा इनको, तो इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात होगी। ये गणतंत्र दिवस ठीक है आज मनाया जा रहा है, पर इनकी मानसिकता क्या है वो मुझे नहीं पता। क्योंकि पीछे यूनिवर्सिटी में मेरे को 2 बार सस्पेंड किया गया। अमित जी, एक बार जो ऑलरेडी आदमी सस्पेंड घर पे बैठा हुआ है, क्या उसको दोबारा सस्पेंड किया जा सकता है? ऐसा किसी भी संविधान में, किसी भी कोर्ट में नहीं है। जो ऑलरेडी सस्पेंडेड आदमी है, तो मेरे को तो जातिगत रूप से ही प्रताड़ित किया गया है। और भी हैं बहुत से केस है बड़े बड़े,
मेरे अधिकारों को मैं डिमांड कर रहा हूँ और वैलिड तरीके से कर रहा हूँ। एक गणतंत्र का दिन है आज, गणतंत्र दिवस है आज, 74 साल बाद हम भी वही बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां वही नहीं दिख रही जो 74 साल पहले थी, जिसके लिए बाबा साहब भी लड़ाई लड़े थे। बाबा साहब भी अनुसूचित जाति जो दलित लोग थे उनको भाई अधिकार मिले, संविधान में भी तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आप फिर वही 74 साल बाद आपको वही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जब आप सत्ता में होते हो ना, जब किसी व्यक्ति को बौद्धिक रूप से नहीं हराया जा सकता तो उसको कलम से हराया जाता है। और कलम वो नहीं है कि लेखनी के आधार पर, अब पावर के आधार पर। अब बौद्धिक रूप से तो ये टकरा नहीं सकते। इन्होंने क्या गैप देने का, एक गैप दिया जाए, क्योंकि अबाध रूप से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। वो केवल एक बाबा साहब की वजह है। हर क्षेत्र में लगा लो, एजुकेशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह पहुंची हुई है। तो उन्होंने सोचा अगर इसी तरह से आगे निकलते रहे तो ये तो आगे निकल जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये गैप है, 4.5 साल का मेरा गैप दे दिया। ऐसी हजारों केस हैं पूरे इंडिया में। क्या आपके समाज के तहत कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर जिस तरह से लोग आपके लोग मुकाबला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत इस तरह का किया जा रहा है? हाँ, ये एक अलग तरीके का उन्होंने अपना एक कैटेगरी तैयार कर ली है। लेकिन इनको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बैकफुट पे ले आ जाए। क्योंकि मेरी 43 एज होगी, 4-5 साल का गैप मेरा ही होगा। अगर 5 साल और बैठा दिया तो मेरा जो एकेडमिक कैरियर है, या मैं बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताता, उनके विचारों के बारे में बताता, तो नहीं पहुँचा पाऊंगा। तो उन विचारों को रोकने का तरीका बना लिया है। ये लड़ाई प्रशासनिक या एक प्रोफेसर की नहीं है, ये लड़ाई एक दलित और प्रशासन, आप समझते हो, जो उच्च वर्ग में बैठे हुए हैं, उनकी लड़ाई है। जो AVC थे डॉक्टर JP सर, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें थे कि तमाम शायद व्यवस्थाएं सुधरेंगी, आपकी बात भी सुनी जाए। इनसे कितनी आस है भी आपको कि क्योंकि 16 दिन इन्हीं का पीरियड चल रहा है तो शायद अभी तक सुनी नहीं गई, तो इनको क्या कैसे देखते हैं आप? आस एक इनसे आस का क्या बताऊं मैं, 16 दिन हो चुके। परिवार का अगर हमारा बच्चा भी रूठ जाता है तो हम उसको मनाने के लिए गेट पे आ जाते हैं। और मैं तो इस विश्वविद्यालय में ज्ञान देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो 16 दिन से नहीं आ रहे हैं। अब इनका नज़रिया मुझे नहीं पता क्या है, क्या प्रेशर है या किस वजह से रुके हुए हैं, या इन बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो मिलेंगे तभी बता सकता हूँ कि क्या चाह रहे हैं। सर 16 दिन आपको हो गए, अभी तक कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है IGU का कोई मिलने नहीं है, तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? और आज के दिन खासकर आज क्योंकि गणतंत्र दिवस, क्या कहेंगे इस तमाम परिस्थितियों को देखकर? सर अभी 16 दिन हो चुके हैं, प्रशासन में आया नहीं है। तो मैंने एक बात पहले भी बताई थी, मैं सत्याग्रह में बैठा हूँ, न कोई यहाँ पे कोई नारेबाजी कर रहा हूँ और न किसी संगठन को करने दे रहा हूँ। आगे मैं निरंतर बैठूंगा। मुझे तो वैसे भी एक सोच बना रखी है कि गांधी जी ने एक बात कही, सत्याग्रह धीरे धीरे शुरू होता है और इसका असर एक जन आंदोलन के रूप में जाता है। ये सरकार नहीं सुनेगी, बैठा रहूँगा, लगातार बैठूंगा। डेली जब तक यूनिवर्सिटी खुलती है मैं सुबह से शाम यहाँ बैठूंगा। और प्रशासन का अपना नज़रिया है, वो सुने ना सुने, मैंने अपना विरोध जताना इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से शुरू कर दिया। क्या सरकार या जो विपक्ष है किसी नुमाइंदे से बात हुई, किसी ने संज्ञान लिया अभी तक? विपक्ष से अभी कोई नहीं आया है। इवन दा यहाँ के जो विधायक हैं वो भी नहीं आए हैं, क्योंकि वो बातें तो वो भी करते हैं कि भाई हम दलितों के काफ़ी करीब हैं। और 16 दिन से उनकी तरफ से भी कोई मेरे पास सत्ता पक्ष का कोई आदमी, सत्ता पक्ष का कोई आया ही नहीं है। प्रशासन ही ना आया तो सत्ता पक्ष तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि मेन तो हमारी ऑटोनॉमस बॉडी होती है, वाइस चांसलर का काम होता है। अगर कोई टीचर को कोई समस्या है, वैसे तो गणतंत्र दिवस पर बहुत सी बातें कही, आज वाइस चांसलर ने किसी टीचर को मैं कोई भी समस्या हो सीधे मेरे पास आओ, तो कई बार 4-4 महीने मिलते भी नहीं हैं। समस्याएं तो कई हैं। मैंने कहीं ना कहीं आज ये पीड़ा आपके साथ भी कहने दिखाई दे रही है। ठीक।